ग्रेनेशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में लगातार फल फूल रहे अवैध सट्टा, जुआ व नशे के खिलाफ अभियान शुरू। सट्टा पट्टी सहित आरोपी हुए गिरफ्तार। दुर्ग नगर निगम कचरा फैलाने वालों पर हो रहा सख्त, की जा रही चालानी कार्रवाइयां। और दुर्ग नगर निगम अधिकारियों कर्मचारियों से बरतेगा सख्ती, समय पर नहीं पहुंचने पर वेतन में की जाएगी कटौती। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने नवागढ़ विधानसभा के ग्राम घुरसेना में किसान चौपाल लगाकर ग्रामीणों व किसानों से चर्चा की और उनका हालचाल जाना और उचित सुझाव भी दिए। जिले के सांसद विजय बघेल ने नवागढ़ विधानसभा के ग्राम घुरसेना में किसान चौपाल लगाकर किसान एवं ग्रामीणों, जनमानस व भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक बिल को किसानों के लाभ हित में होने की बात कही और बताया कि कृषि विधेयक के तीनों कानून किसानों व कृषि क्षेत्र में किसानों को बढ़ावा देने वाले हैं। बात करते समझ के विचार करके घोषणा पत्र बनाए मोदी जी अपन केंद्र की सरकार बनाकर वो समय एक शब्द के वो जनता तक में पहुंचावा है और हर काम में पूरा करें। 370 तलाक, नागरिक संशोधन विधेयक, श्रमिक वर्ग पर नया कानून, बैंक वर्ग पर नया कानून, किसान वर्ग पर नया कानून, मजदूर वर्ग पर नया कानून। सांसद महोदय उपस्थित हुए, मैं तो एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप अच्छी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी से परिचय हो। जिन काम में जिन बात बोले पूरा करके दिखाए। आज जैसे गरीब मन के हित में प्रधानमंत्री आवास से लेकर के शौचालय निर्माण, आज किसान मन के खाता में 6,000 रुपए साल में डाले जो काम करेंगे तो कांग्रेसिया वाला तकलीफ होती। दूसरी तरफ ये बिल आए किसान मन के हित में। और कोरोना लेकिन अपना स्वान की आए गाँव में भाई भाई झगड़ा होने से आज यदि 15 साल में हमारे मानी विधायक दिया पूर्व में गलती किया। आज मेरा संचार करी बहुत सुधारी हमारे माता बहन जो काम करी सब पर काम विकास करी। उसी प्रकार के आज मैं आप एक छोटे से गांव एक किसान के बेटा बन के आज क्षेत्र समाज खातिर आप मला जनता बनाए हैं। बहरहाल किसानों से विभिन्न मुद्दों पर सांसद विजय बघेल ने चर्चा की, वहीं उचित दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। ग्रेनेशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान की रिपोर्ट। नगर निगम दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत कचरा फैलाने वालों पर निगम फिर से सख्ती बरत रहा है। कचरा फेंकने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई, साथ ही समझाइश भी दी गई। नगर पालिका निगम के बाजार विभाग और स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा राजेंद्र पार्क व इंदिरा मार्केट के चौक के आसपास पार्किंग क्षेत्र में ठेला, खोमचा, पसरा लगाकर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानदारों से कचरा फैलाने के कारण जुर्माना वसूला गया। वहीं कुछ दुकानदारों से जुर्माना लेने के साथ ही दुकानदारों से सफाई करवाई गई। कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, स्वच्छता निरीक्षक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गौरतलब है कि शहर में कोरोना संक्रमण हेतु 30 सितंबर तक लॉकडाउन के बाद 1 अक्टूबर से अनलॉक प्रक्रिया शुरू की गई। अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद से राजेंद्र पार्क, इंदिरा मार्केट सहित अन्य जगहों पर ठेला, खोमचा, पसरा लगाकर लोग व्यवसाय कर रहे हैं और फिर से अधिक मात्रा में कचरा सड़क किनारे या नाली किनारे फैला रहे हैं। इसे देखते हुए आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने कार्रवाई की और जुर्माना भी वसूला। आयुक्त बर्मन ने शहर क्षेत्र के समस्त बाजारों के दुकानदारों और समस्त वार्ड के निवासियों से अपील कर कहा है कि शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण लागू है। इस दौरान किसी व्यक्ति, व्यापारी, दुकानदार को कचरा नहीं फैलाने की अपील की है। उन्होंने जागरूक नागरिक व्यक्तियों से अनुरोध कर कहा है कि अपने वार्ड, मोहल्ले क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए
कचरा फेंकने, फैलाने वाले या गंदगी करने वालों की फोटो खींचकर नगर निगम को अवश्य सूचित करें ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छात्रों को परीक्षा में पक्षपात कर पूर्ण तरीके से पास और फेल करने से नाराज छात्रों ने मोर्चा खोला व अपनी शिकायतों को लेकर छात्र हेमचंद विश्वविद्यालय पहुंचकर जोगी कांग्रेस के छात्र नेता के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। निजी वाहन में अवैध रूप से सरकारी मोनो लगाकर कानून की धज्जियां उड़ाने की शिकायत कांग्रेस नेत्री और समाज सेविका गुरमीत धनई ने सुपेला थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के बावजूद सोनिया गजबीये के खिलाफ सुपेला थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। थाना सुपेला की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए गुरमीत धनई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर और सीएम के गृहनगर में अगर सुपेला थाने में पुलिस डिपार्टमेंट के टीआई अधिकारी जो अच्छे हैं, स्वभाव से अच्छे हैं, कोरोना के टाइम में वाकई बहुत अच्छी मेहनत भी की है पूरे ग्रुप ने, लेकिन अचानक क्या ये कोरोना के ध्यान में, महामारी के ध्यान में जो संवैधानिक मोनो का उपयोग ना करना, गाड़ियों में नंबर प्लेट में भारत सरकार ना लिखना, इस तरह की जो चीजें होती है उन पर ये कार्रवाई ना करने के लिए कोरोना का बहाना देके 2-2 महीने तक आवेदन दिया है मैंने कि एक फरार महिला है 420 में, सोनिया गजबीये नाम की, पुलिस आरक्षक की पत्नी है, घरेलू औरत नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो अनजान है। भारत सरकार के मोनो का, राष्ट्रीय मोनो का उपयोग अपने वेबसाइट में करी, उस पर उसको कितने लोगों ने पैसा दिया, कितने लोगों ने उसे ट्रांसफर करवाया, कितने लोगों ने होम मिनिस्टर के पास जाके ऐसा बताते हैं लोग कि उसने बहुत काम किया है होम मिनिस्टर के नेतृत्व में। तो वो जो नेतृत्व में काम हो रहा है वो इस मॉल लगाने के एंटाइटल तो है ही, और उसने सिंबल लगाया। मुझे पता लगा कि फरार महिला आरक्षक की पत्नी जो यहाँ पर 3-4 थानों में धाराओं में तहत में उसकी एफआईआर दर्ज है, उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के लोगों को बदनाम करके कितने लोगों को प्रॉब्लम दे रहे हैं लोग शहर में, तो ये सरकार के ऊपर भी उंगली उठाने के लिए दूसरों को मौका दे रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व को। हाथरस की घटना में सामूहिक दुष्कर्म के बाद सबूत मिटाने शव को आधी रात जलाया गया, जिसके विरोध में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बेटियों को बचाओ, भाजपा हटाओ, इस नारे के साथ हम लोग आज ये विरोध प्रकट कर रहे हैं। हाथरस में जो घटना हुई, उस बेटी का आधी रात को दाह संस्कार किया गया। राज्यपाल भाजपा का, पुलिस प्रशासन भाजपा का, बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? मध्य प्रदेश में बलात्कार हुआ, कहीं पे भी हमको न्याय की कहीं पे भी उम्मीद दिखती नहीं है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आम आदमी पार्टी विरोध प्रकट कर रही है कि भाजपा हटाओ, बेटियों को बचाओ। इसी उद्देश्य से हम लोग के रूप में आम आदमी पार्टी विरोध प्रकट कर रही है। हाथरस की घटना में तो मुख्य रूप से योगी सरकार का क्या चेहरा सामने आ गया है। वहाँ पर पीड़ित के साथ में नहीं दिखते हैं, सरकार के पूरे नुमाइंदे और पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो उन आरोपियों के साथ में खड़े दिखते हैं, और हर तरह से जिस तरह से साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की गई, आधी रात को दाह संस्कार ये बॉडी को जला दिया गया और पूरे सबूत मिटाने की कोशिश की गई। ये कहीं न कहीं कुछ लोगों को बचाने की साजिश है जो सरकार पूरे तरह से इन्वॉल्वमेंट सरकार का दिखता है। नगर पालिका परिषद कुम्हारी के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने कहा कि विकास कार्यों में कुछ लोग बाधा उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। पार्षद निश्चय वाजपेयी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि परसदा के शासकीय भूमि पर निर्माण होने वाले गौठान, मणिकंचन केंद्र और गोबर संग्रहण केंद्र के कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए कुछ ग्रामीण निर्माणाधीन भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यही स्थिति बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य पर भी हो रही है। वे विकास कार्य में कितना सहयोग करते हैं, ये बात वार्डवासी भली भांति जानते हैं। विकास कार्य से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है, उनकी सोच ही विकास विरोधी है। तालाब के बिया आज हर तालाब ला सौंदर्यीकरण करे नहर 24 साल ला भैया नहर इसने पड़ रही सो सबो जनी हरी थो देखे हो नहर में पानी लाइन भैया इस सब के योगदान रही से पत्रकार बंधु मन के भी बहुत योगदान रही। बड़े बड़े छापिस त छापथे त कल सवेरे का नौ ज्यादा ताकत आ जाते अरे बढ़िया लिखेगा की के तब ओकर नतीजा का हो इस भी आप मन ला बतलाना चाहूं मैं।
हमन 30 टन बोर सैंक्शन करवा के लाए नहीं कार्यकाल में भैया। 25 टन बोर में अच्छा पानी निकले, 25 टन बोर में तब कहीं जाके टैंकर मुक्त हो। कारण रहे थे नौकर पहले गोल गोल घूमेल पड़ते, खाद्य जाल बनते नहीं लाइन से, वो स्थिति है भैया। रंगीन लाइट कोनो जगह नहीं लगे हुई, हमारे कुम्हारी में बढ़िया मार जगमगावत लाइट है। तो स्थिति भैया मैं सबो गांव में करे बार सोचे हूँ, महमाया मार्ग में, गौरव पथ में, रामपुर चोरहा जाए रोड में, जनगिरी में ये सैंक्शन पर 44.5 करोड़ रुपए सीएम साहब से मांग करें गेरेन भैया पूछे हूँ भैया आज भैया वो महमाया मार्ग का रोड ला देख लो कैसे दिखते। हमारा 1.5 साल हो भैया सरकार में बने बेहूँ आधा ज़्यादा कोरोना हो गए, वो रोड आज तक से नहीं बनी। इस महमाया मार्ग का रोड है चिल्ला चिल्ला थक गए 5 साल, लेकिन हमारे तो अध्यक्ष रही, लेकिन सरकार नहीं रही, बड़ा दिक्कत के बात रही है। आज हमारी सरकार बनी तो 200 करोड़ ओकरो पर सैंक्शन करे भैया। और यही बोलते हुए मैं सब जन ला मैं निवेदन करना चाहूँ कि कंधा से कंधा मिलाए, और जय भी मोला सुझाव देना हो, छोटे से बच्चा भी हो सुझाव देना चाहते हो सुझाव दे, मैं सबके सुझाव अच्छा लगित परिसर में रख के वाला बहुमत के हाथ पास करवो। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं आपका बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 तीन मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए?
उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ठगड़ा बांध के किनारे निवासरत लोगों के आवासों को मार्किंग कर बोर्ड से स्थित प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट कराने की तैयारी की जा रही है। वहीं लोगों के सामानों को ले जाने के लिए निगम की वाहन की व्यवस्था की गई है। ठगड़ा बांध में निवासरत लोगों को अब नगर पालिका निगम दुर्ग के द्वारा निगम आयुक्त के दिशा निर्देश पर हटाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही लोगों के सामान को शिफ्ट करने में निगम की टिपर वाहन की व्यवस्था भी की गई है। गौरतलब है कि ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम द्वारा यहां पर बसी बस्ती को खाली कराकर यहां रह रहे लोगों को बोर्ड से स्थित प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट करा रहे हैं। इसी के तहत नगर निगम की टीम द्वारा चिन्हित मकानों की मार्किंग की गई। नगर पालिका निगम दुर्ग द्वारा पूर्व में यहां के 88 लोगों को आवास का आवंटन किया जा चुका है। ठगड़ा बांध में सौंदर्यीकरण का कार्य भूमि पूजन होने के बाद नगर पालिका निगम दुर्ग द्वारा ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण कार्य में तेजी लाई गई है। ठगड़ा बांध में अतिक्रमण स्थल और भूमि मकान को मार्किंग कर चिन्हित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही जो लोग अतिक्रमण की हद में हैं, उन्हें पुनः एक फिर सूचना नोटिस देकर जगह खाली करने को कहा गया है। जो लोग जगह खाली करना प्रारंभ कर दिए हैं, उनके सामानों को निगम के टिपर वाहन से बोरसी के प्रधानमंत्री आवास पहुंचाया जा रहा है। इस संबंध में आयुक्त श्री बर्मन ने बताया कि बोरसी के प्रधानमंत्री आवास में ठगड़ा बांध के निवासी सर्व सुविधा युक्त आवास में रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास में जाने वाले करीब 60 लोगों के लिए बिजली के लिए व्यक्तिगत मीटर हेतु आवेदन जमा कराया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरोना काल को देखते हुए ईरानी समुदाय द्वारा मुहर्रम के 40 दिन बाद निकाले जाने वाले जुलूस को स्थगित कर स्थानीय इमामबाड़े में इसकी रस्म अदायगी की गई। नगर निगम दफ्तर में समय पर न आने वाले 15 अधिकारियों व कर्मचारियों को नोटिस थमाई गई है। साथ ही जवाब नहीं देने पर 2 दिन के वेतन में कटौती किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। निगम कमिश्नर इंद्रजीत बर्मन ने प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के लिए नगर निगम के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को समय पर न कार्यालय में उपस्थित होने पर कड़े निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि दफ्तर समय पर खुलना चाहिए और वहां कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को निर्धारित समय 10:30 बजे अपने कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए। इसके लिए सभी कार्यालयीन स्टाफ को सुबह 10:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर GPS लोकेशन की फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने कहा गया है। गौरतलब है कि निगम कार्यालय की रिपोर्ट से पता चला है कि कमिश्नर के निज सहायक मनोहर साहू, भूपेंद्र गोइर, सहायक अधीक्षक शरद रत्नाकर, तारा पाटिल, वंदना श्रीवास्तव, हेमलता वर्मा, रेखा कुर्रे, सतीश साहू, लेखाधिकारी रमाकांत शर्मा, तपन यादव, विजय लक्ष्मी सोनी, अनिल मनहरे, पुरुषोत्तम साहू, शांता साहू और नीलू तिवारी ने 11 बजे से 11:30 बजे के बीच GPS लोकेशन की फोटो शेयर की है। इन कर्मचारियों के समय पर कार्यालय में उपस्थित न होने के कारण कमिश्नर ने सभी को नोटिस जारी कर 2 दिनों के भीतर जवाब देने कहा है और वहीं जवाब न मिलने पर या उचित कारण न बताए जाने पर वेतन कटौती की चेतावनी भी दी है। निगम कमिश्नर इंद्रजीत बर्मन द्वारा जिस तरह से प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने अधिकारियों व कर्मचारियों के समय निर्धारण करने की बात कही गई है और साथ ही नोटिस दे जवाब न देने पर वेतन काटे जाने की बात कही है। अब देखना है निगम के अधिकारी कर्मचारी किस तरह से आयुक्त के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करते हैं और साथ में अपना वेतन कटने से बचाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सामाजिक संस्था हैप्पीनेस लाइफ युवा फाउंडेशन द्वारा GE रोड में बैठे घायल आवारा पशुओं का लगातार उचित उपचार उपलब्ध किया जा रहा है। इसी कड़ी में खुर्सीपार थाने के समीप मालिकों द्वारा घायल फीमेल लेब्राडॉग को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया था, जिसकी हालत काफी नाजुक थी। फाउंडेशन के सदस्यों ने उसे रेस्क्यू कर उसका उचित उपचार किया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देशानुसार दुर्ग जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने मंगलवार को नशा व सट्टे का अवैध कारोबार करने वाले सटोरियों तथा नशे के सौदागर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके पास से नकदी सहित 1.5 लाख रुपए की सट्टा पट्टी और उर्ला दुर्ग निवासी नशे के सौदागर से 3.50 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद करने में सफलता पाई है।
जिले में धड़ल्ले से लगातार चल रहे अवैध कारोबार पर अब नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में जुआ, सट्टा व नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी एक कार्रवाई की गई। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत की गई इस कार्रवाई में 30 सटोरियों को धरा गया, वहीं 6 जुआरी धरे गए, साथ ही नगद व सट्टा पट्टी बरामद की गई। मामले को लेकर एएसपी रोहित झा ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार जिले में जुआ और सट्टा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कल पूरे जिले में लगभग 30 सट्टा की कार्रवाई की गई थी, जिसमें 30 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और लगभग 50,000 से ऊपर की रकम जब्त हुई है। इसी प्रकार से 4 जुआ की भी कार्रवाई की गई है। ये अभियान लगातार जारी रहेगा और मैं बताना चाहता हूँ कि इसी कार्यक्रम में हमारे द्वारा नशे के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके मद्देनजर मोहन नगर थाने में कल ब्राउन शुगर भी पकड़ा गया है। अभी हमारे पास जितनी सूचनाएं आ रही हैं उसके आधार पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ लोग और भी रडार पे हैं और हम उन पे नजर रखे हुए हैं। जल्दी ही और भी कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई कार्रवाई में आरोपी जहां धरे गए हैं, वहीं फल फूल रहे अवैध जुआ व सट्टा का पता भी चला है। बहरहाल आगे भी अभियान जारी रखने के दावे प्रशासन द्वारा किए गए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई चिरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चिरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हर साल भव्यता से मनाए जाने वाले पर्व दुर्गोत्सव व दशहरा पर्व को लेकर इस वर्ष कोरोना काल में सादगी से मनाया जाएगा। गौरतलब है कि तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा पर्व को कम भीड़भाड़, सतर्कता से मनाने का आदेश दिया गया है। इसे लेकर आयोजन समितियों की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक के माध्यम से पर्व को सावधानी पूर्वक सोशल डिस्टेंस का पालन कर मनाने की समझाइश दी गई। बैठक को लेकर इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई है। आज एडीएम दुर्ग और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से कंट्रोल रूम में दशहरा उत्सव समिति और जो दुर्गा उत्सव समिति है, इनकी बैठक ली गई है और इस बैठक में प्रशासन के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के दिशा निर्देश इन आयोजनों के संदर्भ में प्रदान किए गए हैं, उस संबंध में विस्तृत चर्चा करके इन्हें डिटेल में बताया गया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर जो पुलिस और प्रशासन ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उन दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करें और
इसमें किसी प्रकार की कोताही न करें। बीते माह सिविक सेंटर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान से 80 लाख रुपए का गबन कर फरार होने वाले में से एक आरोपी को पूर्व में पकड़ लिया गया था, वही दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी शासकीय मदिरा दुकान से लगभग 80 लाख रुपए का गबन कर फरार हो गए थे। मामला भिलाई नगर थाने का है। वहीं मामले को लेकर एएसपी रोहित झा ने इस तरह की जानकारी दी। ये अभी पिछले दिनों भिलाई नगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें जो मदिरा दुकान चलाने वाली जो कंपनी है उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके जो कर्मचारी लोग हैं उनके द्वारा लगभग 79 लाख के आसपास का गबन किया गया है। इस मामले में अपराध दर्ज किया गया था और एक आरोपी रोहन को पचमढ़ी से पुलिस पकड़ कर लेके आई थी। एक आरोपी इसमें फरार था, जिसे अभी पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार करके लाया है। उसकी पुलिस प्रमाण ली गई है और आगे की कार्रवाई उसके कथन के अनुसार की जाएगी। अभी इसमें अमाउंट की मात्रा ज्यादा नहीं पकड़ाई है, लगभग 1,20,000 के आसपास जब्ती हुई है और अभी इनसे पूछताछ जारी है और बाकी जो पैसा है उसके संबंध में पतासाजी की जा रही है। नगर निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने बुधवार को कोसानगर स्थित शहरी गौठान का निरीक्षण किया। इससे पूर्व महापौर देवेंद्र यादव शहरी गौठान पहुंचकर वर्मी कंपोस्ट, जैविक खेती, मछली पालन, गोबर खरीदी, तालाब गहरीकरण, चारागाह व गायों के वितरण स्थल का मुआयना कर निगम के अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। गौठान में गायों को पौष्टिक भोजन के लिए गुड़ भी उन्होंने खिलाया। देखिए, भिलाई नगर रेलवे स्टेशन स्थित गौठान है। गौठान में महिलाएं जो हैं, स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो अपने आय अर्जित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन तैयार कर रही हैं, निगम के मदद से कर रही हैं। और इसके तहत में जो है ये मछली पालन करने के लिए यहाँ पे पिछले 3-4 महीने से तैयारी की जा रही थी। तो स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बारिश से पूर्व तैयारी करके मछली पालन जो है, जैसे ही बारिश हो रही थी मछली पालन के लिए बीज डाल दिए है। अभी जो है इसका प्रोडक्शन नहीं निकला है, जैसे ही प्रोडक्शन निकलेगा तो इसकी सेलिंग मार्केट में करके वो अपने आय अर्जित करेंगी। यहाँ पे इसके अलावा जो है सब्जी की बाड़ी जैविक खेती के लिए ये तैयार की जा रही है। अभी ये प्रारंभिक तौर पे 1-2 सब्जी की फसल यहाँ से निकल चुकी है और काफ़ी मात्रा में इसकी बिक्री हुई है। बहुत सारे आय इनके द्वारा अर्जित किए गए हैं। इसी तर्ज पर अभी फिशरीज़ का काम जो है महिलाएं कर रही हैं और आगे भी बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो महिला स्व सहायता समूह अपने आय के साधन बढ़ाने के लिए करेंगी। अभी वर्तमान में दंत मंजन इन्होंने गोबर के उपयोग से तैयार किया है, इसको वो सेल कर रही हैं। और इसके अतिरिक्त में जो है अगरबत्ती, मच्छर मारने का जो अगरबत्ती आता है वो भी गोबर के उपयोग से बना रही हैं, उसको भी सेलिंग करके आय अर्जित करने का कार्य कर रही हैं। किन्नर वर्ग से चुनाव लड़ने पर अन्य वर्ग की तरह आरक्षण प्रदान कर प्रदत्त अधिकारों को अन्य वर्गों की तरह दिए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2014 में समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा तृतीय लिंग के संबंध में परिचय पत्र प्रदान किया गया था। जिस तरह से महिला पुरुष के आधार पर विभिन्न चुनाव में सीटें आरक्षित की जाती है, मगर किन्नर समाज को काफी परेशानियों का सामना करते देखा जाता है। इस समुदाय की जनसंख्या अल्प की श्रेणी में आने के कारण शोषित और उपेक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। चुनाव में किन्नर के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो इनके संवैधानिक अधिकारों सहित भारतीय नागरिक होने के कारण बता सके। इसी संदर्भ में किन्नर समाज द्वारा अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य विभागों के नाम कलेक्टर पहुंच ज्ञापन सौंपा गया। समाज के पिछड़ेपन व समान अधिकार न मिल पाने के बारे में विस्तृत से न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया किन्नर समाज के द्वारा दी गई। लोग आज इसलिए आए हैं यहाँ पर भी चुनाव जो होता है, इसमें चुनाव के समय में जो किन्नर वर्ग से चुनाव लड़ने पर जो आरक्षण नहीं मिलती है, बाकी मेल फीमेल को जो आरक्षण मिलता है, इसके लिए हम लोग ये ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को कि हम लोग को भी चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव के जो फॉर्म होते हैं उसमें तृतीय लिंग कॉलम दिया जाए। 2014 पे जो नालसा जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पहला गवर्नमेंट था कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया। बोर्ड बनाने के बाद राज्य शासन के द्वारा महिला बाल विकास में सक्षम योजना के अंतर्गत उनको लोन दी जा रही है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा तृतीय लिंग कार्ड, साथ ही साथ निर्वाचन कार्ड में भी ट्रांसजेंडर का ऑप्शन है। लेकिन हमारा मुख्य मांग ये है कि जिस तरीके से ST
SC OBC वर्गों के लिए आरक्षण होती है, उसी तरीके से ट्रांसजेंडर के लिए भी आरक्षण होना चाहिए सीट, ताकि हम भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। और चुनाव लड़ने पे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से अगर वोटर कार्ड पे अगर ट्रांसजेंडर का ऑप्शन डाला गया है तो इलेक्शन फॉर्म में भी ट्रांसजेंडर का ऑप्शन हो, आरक्षण हो, ताकि वो चुनाव लड़ सके। जिस तरह से हमारे देश में सबको एक समान अधिकार मिला है अपने जीवन जीने का, इसी परिप्रेक्ष्य में किन्नर समाज द्वारा चुनाव में भी सीटें आरक्षण के वक्त इस समाज का ध्यान आकर्षित करने अपनी मांगे रखी है। अब देखना ये होगा कि आगामी दिनों में इनकी मांगों के अनुसार किस तरह का न्याय इनके साथ हो पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से जितेंद्र साहू के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर जारी है, ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।